हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउटनट। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई फाइनली आपके जो मिड टर्म्स के एग्जाम है वो आने वाले हैं और इस सेशन की हम बात करें तो इस सेशन में मैं ये बताने वाला हूँ बेसिकली कि ये जो पेपर है आपका कैसा आने वाला है, किस तरीके का आएगा। पेपर कैसा आएगा वो मेरे को भी नहीं पता, ना आपको पता है। लेकिन हाँ, कौन कौन से चैप्टर्स को आपको ठीक से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो जो है मैं बताने वाला हूँ बेसिकली। तो आपका अगर ब्लूप्रिंट में देखता हूँ, जो सिलेबस आपका देखता हूँ बिहार बोर्ड का, थोड़ा सा उस पर रुक करते हैं और मैं आपको जो जो चैप्टर्स के नाम बताता जाऊं, उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। अब मिड टर्म्स में कितना सिलेबस आ रहा है वो आपके स्कूल तो स्कूल डिपेंड करता है, बट मैं एवरेज जो भी चैप्टर्स करवाने वाला हूं बेसिकली, है ना, उसकी हम जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कितने जो एवरेज, कितना नंबर, कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर से आ सकता है। आपके इतिहास की बात करूं, आपके अर्थशास्त्र की बात करूं, एक्स वाई जेड जो भी आपके चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें कितने मार्क्स तक का आ सकता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी ये मैंने उसके लिए वीडियो बनाया, ये नॉलेज देने के लिए आपको कि आप यहाँ पर जो है स्कोर कर सकते हैं। और क्योंकि मैं बिहार बोर्ड की बात करूं तो उसका आपका पूरा स्ट्रक्चर ही क्या है, एमसीक्यूज वाला है। आधे जो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड आते हैं, तो उस पर फोकस करना है आपको। उसमें भी आपको चॉइस दी जाती है ना, मतलब आधे क्वेश्चन जो होते हैं आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें एमसीक्यू बहुत ही सरल आते हैं। तो एमसीक्यू ज्यादा हायर लेवल के मत पढ़ना, पहले से बता रहे जा रहा हूं। बस सिंपल से जो प्रश्न है और स्पेशली डेट्स वाले प्रश्न है, एक एक वन वर्ड के जो प्रश्न होते हैं, एक एक शब्दों के जो रटने वाली जो चीजें होती हैं वो ज्यादा आपके बिहार बोर्ड में पूछी जाती हैं, तो उनको जो है अच्छे से तैयार करके जाना है आपको। अब चैप्टर्स की हम बात करें, चैप्टर्स कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, उनसे ज्यादा प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, तो उन पर जो है थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस जो है कैसा आएगा आपका। तो अगर हम बात करें बिहार बोर्ड की बेसिकली, है ना, तो हम बिहार बोर्ड की बात करें तो सिलेबस की हम बात करते हैं थोड़ा सा। सिलेबस की थोड़ी सी आप बात करेंगे ना, तो यहां पर आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये यहां पर पूरा थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं मैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो यहां पर देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद पहला जो चैप्टर है, थोड़ा आपको दिख रहा होगा, शायद आपको थोड़ा दिख रहा होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद को जो है बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि अक्सर जो है इस चैप्टर से अच्छे खासे प्रश्न हर साल ही पूछने को मिलते हैं। हर साल जो है यहाँ पे अच्छे खासे जो है यहाँ पे प्रश्न जो है आपको पूछने को मिलेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद 1 मार्क्स के। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, 4 नंबर के प्रश्न जो आते हैं वो बहुत अच्छे खासे आ जाते हैं। और हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, उतना ही पढ़ना जितना ये दे रखा है, सिलेबस में दे रखा है। मतलब आपके जो ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं, यूरोप में उभरते राष्ट्र की भावना, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, है ना, ग्रीस, पोलैंड, हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रता के प्रभाव में उभरे विद्रोही। तो यहाँ पर जो भी विद्रोह हुआ, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ लेना, ये जो जितने भी अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फिर अगर मैं बात करूं, दूसरा चैप्टर आ जाता है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन की हम बात करें, ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको जो है ठीक से पढ़ के जाना, और स्पेशली जो एमसीक्यूज हैं वो इससे बहुत अच्छे फंसने के चांसेस रहते हैं। एमसीक्यूज की मैं बात करूं तो इसको जो है अच्छे से पढ़ के जाना, और जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं आपको इन्हें ही पढ़ना है, बाकी फालतू के टॉपिक्स को नहीं पढ़ना। जो भी टॉपिक्स दे रखे हिंद चीन में, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, फ्रांसीसियों के विरुद्ध क्रमिक संघर्ष, जो भी संघर्ष हुआ, है ना, और ये सब जो अलग अलग दार्शनिक आते हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी बात की गई है। तो ये सबको जो अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक चैप्टर और है आपका भारत में राष्ट्रवाद, उसको भी जो है बहुत अच्छे से जो है पढ़ लेना। हिस्ट्री में 3 चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे। हाँ, ये जो आपके चैप्टर दिख रहे हैं आपको, ये वाले, है ना, ये अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरी एवं शहरी जीवन, तो ये अभी आई थिंक हुए नहीं होंगे आपके में। बाकी 3 चैप्टर वो जो है अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ये भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद ये रहा चैप्टर, तो इसको भी जो है थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, किसान मजदूर और जनजातियों का विद्रोह, ये सब जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण, ये सब जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इतिहास में है अभी हम, ठीक है, तो इतिहास में 3 चैप्टर पढ़ लेना बहुत है, काफी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आगे जो चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाले हैं ये भी बहुत जरूरी हो जाते हैं, लेकिन ये 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है। अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, और व्यापार और भूमंडीकरण, ये 3 चैप्टर जो है आपके पूरे बोर्ड्स में भी आने वाले हैं। और इन 3 चैप्टर्स में से एक चैप्टर तो अच्छे से पढ़ के चली जाना, यहां पर व्यापार और भूमंडीकरण, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है।
ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं भैया किसकी, भूगोल की। भूगोल में एक चैप्टर है, बहुत ही जरूरी चैप्टर है, संसाधन और विकास। अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे खासे नंबर के जो है प्रश्न यहां पे फंसने को आते हैं। देखो संसाधन और विकास की मैं बात करूं, कृषि संसाधन की मैं बात करूं, जल संसाधन की मैं बात करूं, इन सबको जो है आपको अच्छे से पढ़ के जाना। और खनिज संसाधन की मैं बात करूं, ठीक है, फिर वन और वन संसाधन ये अच्छे से पढ़ लेना, वन और वन जीव संसाधन जो है अच्छे से जो है पढ़ के जाना इसको, ठीक है। चलिए, और यहां पर जो चैप्टर दे रखा है निर्माण उद्योग, ठीक है, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आपके जो मानचित्र वाले प्रश्न है, मानचित्र में भारत में राष्ट्रवाद, और यहां पर ये जो हमारा भूगोल के जो मानचित्र है, खनिज और ऊर्जा संसाधन, इनसे जो है मानचित्र से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तैयार होके जाना आराम से, ठीक है, तैयार करके ही जाना। बात कर लेते हैं भाई हम अपने नागरिक शास्त्र की। तो लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप, यह अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संघवाद अच्छे से पढ़ लेना। सत्ता की साझेदारी, यानी कि भारत में भागीदारी का या फिर सत्ता की साझेदारी एक ही बात है, ये अच्छे से पढ़ लेना। प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये 3-4 चैप्टर जो है अच्छे से आपको पढ़ के जाने हैं। और लोकतंत्र की चुनौतियां उपलब्धियां, ये चैप्टर से अच्छे खासे प्रश्न जो है मिल जाते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। तो विश्व विकास और विकास का इतिहास है ना, राज्य एवं राज्य की आय, और यहां पे मुद्रा, बचत और साख, ये 3 चैप्टर जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बस आपका ये जो जितना भी मैंने अभी बताया है, ये सब आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले एग्जाम में जो है आप फोड़ने वाले हो। मतलब सिलेबस तो पूरा ही आ रहा है, लेकिन अभी मिड टर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो मिड टर्म में इतना जो है काफी मोर देन सफिशिएंट है। आप अगर इतने अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जो सेशन है काफी वैल्यूएबल लगा होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।